हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने जो हमारी 8.3 एक्सरसाइज है उसका फिफ्थ का फर्स्ट और सेकंड सम हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करने जा रहे हैं उसका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है। tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, तो आज भी बिल्कुल उसी हम ट्रिक के साथ चलेंगे कि पहले इन्हें क्या करो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद जिस तरह से भी ये सॉल्व होते हैं उन्हें सॉल्व कर लो। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम इन दोनों को एक साथ लेके सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ लेके सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि रूल नहीं है कि करना नहीं है, लेकिन अगर आप सेपरेटली सॉल्व करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन कम होगी और मिस्टेक भी कम होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसे सेपरेटली सॉल्व करते हैं। tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। tan थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, हमने ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में किया था, तो वही हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस, इसी तरह कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। डन, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ tan और cot की वैल्यू पुट की है। अब आपके सामने ऊपर वाले को न्यूमरेटर को तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, नीचे हमें दिख रहा है कि इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। जब डिनोमिनेटर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं तो एलसीएम कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई फिर उसके बाद वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है साइन कोस आ गया तो कोई अलग रूल चलेगा, सेम वही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ऊपर तो आ गया हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे हमारे पास 1 इंटू साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा, क्रॉस में 1 इंटू साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि जब इस टाइप से आ जाता है, दैट मीन ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, इस टाइप से टर्म्स आ जाती है, 4 टर्म एक साथ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में आए इसे रेसिप्रोकल करके ऊपर ले जाते हैं, यानी डी हमारा ऊपर ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और जो सी है वो बी के साथ। तो यहाँ भी सेम हम वही चीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एज इट इज रहेगा। ये जो बिल्कुल फोर्थ नंबर पे साइन थीटा है, ये ऊपर जाके साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे जो ये है, ये सेकेंड नंबर पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, डन। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। ठीक है, इसे हम अब यहाँ पे एज इट इज छोड़ देते हैं और इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड जो हमारे पास है, कॉट अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो सेम जैसे इसे सॉल्व किए, सेम उसे भी इसी तरह सॉल्व करना है, कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब कॉट सेम जैसे हमने यहाँ पे पुटअप किया था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेम नीचे अब एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो सेम ये भी चार वैल्यूज हो गई, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ तो ठीक है, ये अच्छे से आ गई। अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्लियर। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इनको हम क्या करेंगे, ऐड, क्योंकि ये इन दोनों की वैल्यूज आई है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इनको ऐड करना था, तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, यानी कि एडिंग 1 एंड 2। ठीक है,
ये 1 है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब और 2 है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं, साइन कॉस में कर चुके हैं, अब कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती है तो हमें उसका एलसीएम क्या लेना होता है, सेम वैल्यू उठा के लेनी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये बन रहा है साइन माइनस कॉस और ये बन रहा है कॉस माइनस साइन। तो इसे अगर हम साइन माइनस कॉस बना दे तो ये इतनी वैल्यू हमारे पास सेम आ जाएगी और हमें डिनोमिनेटर लेना, एलसीएम लेना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे कैसे इक्वल बनाएंगे, हमें पता है अगर a माइनस बी को b माइनस ए लिखना है तो एक माइनस बाहर निकालना होगा। क्यों 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 मैम, ऐसा क्यों, यही दिमाग में आया ना। क्या है, इसे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। अगर हम इस माइनस को अंदर लेकर जाते हैं तो क्या होगा, b माइनस का हो जाएगा और a प्लस का हो जाएगा। अब इसे थोड़ा तरीके से लिख ले तो a माइनस बी, सेम चीज आई, सेम चीज आई। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये सेम चीज बनाने के लिए हमें क्या है कि माइनस हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब यहां पे भी यही करेंगे, साइन माइनस कोस है तो इसे साइन माइनस कोस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे। तो ये तो हमारा जो है वो एज इट इज आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब इसका वो ऑपोजिट करके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस हमने बाहर निकाल दिया। अब ये जो माइनस है हमें पता है ये इस पूरी जो फ्रैक्शन है इसका माइनस है। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या करेगा, ये साइन जो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम हम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते हैं जो कॉमन वैल्यू हो पहले वो ले लेते हैं दोनों में से एक बार, फिर उसके बाद जो बाकी सब कुछ बचता है उसको ले लेते हैं। तो यहां भी हम ये करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू कॉमन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो इसे हमने सबसे पहले ले लिया। अब हमें दिख रहा है यहाँ कोस थीटा यहाँ साइन थीटा एक्स्ट्रा है, उसको भी हम साथ में ले लेते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर, एलसीएम आ गया। अब जब एलसीएम आ जाता है तो हम न्यूमरेटर कैसे बनाते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं, जो आ जाता है डिवाइड करने पे उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यही तरीका अपनाते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई वैल्यू आए 2/5 दे रखा है, 3/8 है, प्लस 7/6 है, ये है। तो इनका एलसीएम हम लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 24। अब हम क्या करते हैं, 24 को 8 से डिवाइड किया 3 आया, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके 9 ले लेते हैं, फिर 6 को इससे डिवाइड किया 4 आया, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करके 28, ऐसे ही करते हैं। तो सेम यही प्रोसीजर अब हमें यहां करना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि कैसा एलसीएम आ गया क्या आ गया, बिल्कुल सिंपल वही तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखो हमारा है एलसीएम है ये, ठीक है। अब इस डिनोमिनेटर को अगर हम इसके नीचे लिखें कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आप देख रहे हो कि ये भी पूरा कट हो गया और ये कट हो गया, क्या बचा, साइन थीटा, साइन थीटा बच गया। तो हम इसके न्यूमरेटर से साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो न्यूमरेटर में हमारे पास पहले क्या है साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब बच्चे कहेंगे मैम ये तो बढ़ता ही जा रहा है, पहले साइन आया फिर साइन स्क्वायर आया फिर साइन क्यूब आ गया, अब क्या साइन 4 आएगा, ऐसा नहीं होगा, होगा बहुत इजीली ये सम होगा। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, ये तो हो गया था डिनोमिनेटर इसका। अब हमें इधर भी करना है। ठीक है, तो इधर हमारे पास यहाँ पे सिर्फ साइन है, बाकी सारा सेम है, तो ये इसके साथ कट जाएगा और साइन इसके साथ कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा
वहां है कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। तो इसे हम, जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज है इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फाइनली। अब हमें इसे सॉल्व करके कुछ ऐसा लेकर आना है। बड़ा अजीब लग रहा है ना, कैसे आएगा, बहुत इजीली आएगा। इस जो स्टेटमेंट है इसको बड़े गौर से देखो, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये आइडेंटिटी लग रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। याद आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ होता है। याद आया, ठीक है। बस यहाँ पे हम एक छोटा सा इतू सा छोटा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, हम इस बी स्क्वायर को यहाँ आगे लिख लेते हैं। क्यों 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 क्यों, वो इसलिए क्योंकि आगे चल के एक आइडेंटिटी बन के हमारा ये खत्म होगा, सम इजी हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कुछ ऐसी बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ इसे। हमारा ए है साइन और बी है कॉस, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यानी कि ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, उसे हम सेम रहने देते हैं। अब ये देखो क्या बन रहा है, ये बन रही है आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बनाने के लिए उस टाइम हमने लिखा था, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम क्या करते हैं, एक बार नीचे वाला भी ले लेते हैं, कुछ सम देखना क्या, बहुत इजीली अब सम ये सॉल्व होने वाला है। तो मैंने नीचे वाला भी जो हमारे पास डिनोमिनेटर था वो एज इट इज ले लिया। अब कुछ दिख रहा है, ये दोनों कटते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम इसे काट देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ये बन गया, इसे हम कर लेंगे सेपरेट। कैसे, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट कुछ ऐसी आती है 2x प्लस 1 अपॉन 7, तो आप इसे क्या करोगे, 2x अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 7 ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो हमारा सम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये जो है ना कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा, साइन थीटा के साथ साइन थीटा, तो ये तो आ गया 1, और ये 1 वही है जो वहां पे आपके पास है। यहां देखो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है क्या, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। दूसरा है साइन, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये हमारा सम होता है कंप्लीट। समझ आया, कुछ नहीं किया, सेपरेट किया, सेपरेट करके इन्हें सॉल्व किया, साइन कॉस में कन्वर्ट किया, सॉल्व किया, कन्वर्ट करके हमारे पास कुछ दो फ्रैक्शंस बन गई, एलसीएम लिया उनका, एलसीएम लेके वहां पे आइडेंटिटीज बनी, आइडेंटिटीज को सॉल्व किया और हमारा सम सॉल्व हो गया। आप इसे एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट सॉल्व करने से क्या होगा, ये सम थोड़ा इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन कम होगी। आप एक साथ सॉल्व करना चाहते हो कर लेना, ओके।